अभी का जो मार्केट है, जो अभी का हमारा शेयर बाजार है, उसने तो बिल्कुल दिमाग का दही बना कर रख दिया है। क्या फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी लग रहा है कि आपका भी दिमाग का दही बनता जा रहा है? रियल में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ ऐसा हो रहा है, छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। मतलब कि उनकी समझ से बाहर हो रहा है ये मार्केट। कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, और गैप अप भी ऐसा जो पिछले एक डिकेड में ना हुआ हो, पिछले 10 सालों में ऐसा गैप अप ना हुआ हो 1000 पॉइंट का, ऐसा हो रहा है। और फिर अचानक से 2-4 दिन मार्केट थोड़ा मोड़ा चलती है और फिर गैप डाउन और गैप डाउन और गैप डाउन, और फिर कभी गैप अप और गैप अप गैप अप। इसमें ट्रेडर, जो हम जैसे ट्रेडर्स हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में तो पैसे वही कमा पाएंगे जिन्हें इनसाइडर नॉलेज होती है। हमारे जैसे ट्रेडर्स तो इसमें बस उनका दिमाग का दही ही बनेगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ अपने वीडियो के ज़रिए से कि फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास। क्योंकि देखिए, हम लोग मार्केट को नहीं ये कर सकते, मतलब मार्केट को हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हम लोग अपने आप को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, इस मार्केट में किस तरीके से एक्सिस्ट करना है, अपने आप को कैसे यहाँ पे मतलब हम अपने आप की एग्जिस्टेंस मार्केट में कैसे बना के रख सकते हैं। ऐसी मार्केट में भी अपना जो बोले कि अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब ये होता है मार्केट में कैपिटल। अस्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी नहीं, यहाँ पे है कि कैपिटल। तो हमें कैसे अपनी कैपिटल को बचा के रखना है ऐसे मार्केट में, और अपने दिमाग की कंडीशन को भी, ये जो दिमाग का दही हो रहा है ना, ये हमें दही जमने नहीं देना है। हमें इस हद तक अपने दिमाग को पहुंचने ही नहीं देना है कि हमारी ऐसी हालत हो। क्योंकि मार्केट में अब जो इंडियन मार्केट है, यहाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जो पहले से अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आगे आने वाले दिनों में भी क्या होगा कुछ पता नहीं। मार्केट का कुछ दिशा पता नहीं चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से, जहाँ तक मेरी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी कि मार्केट ऊपर के इस पे टिक नहीं रहा है, ऊपर के लेवल्स पे टिक नहीं रहा है। उसका रीज़न मैंने पिछले वीडियो, कई सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया, तो मैं उस टॉपिक पे अभी बात नहीं कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर। तो अगर ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा तो फिर मार्केट को तो जाना नीचे ही है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगा तो लोग अपनी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कैसे करेंगे? नीचे की पोजीशन पे एग्जिट करेंगे तो उन्हें तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो मार्केट को किसी ना किसी बहाने से ऊपर को ले जाना है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, और अपनी पोजीशन को, मतलब अपनी पोजीशन खाली करने के लिए। और ये दोनों लेवल पे होता है, ऊपर के लेवल पे भी और नीचे के लेवल पे भी। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे रिटेलर्स, ट्रेडर्स को आती है। ये जो बड़े बड़े, मतलब जो बड़े फंड वाले हैं, उनको, वो उनका ये सब काम होता है, ये छोटे मोटे रिटेलर्स को इस तरीके से ट्रैप करना। तो अब ये तो मार्केट में होता ही रहेगा। अब इसको हमें क्या करना है कि इस ट्रैप को समझना है कि कहाँ ट्रैप है, और इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो हम किस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं? अपनी पोजीशन साइजिंग, अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन और अपनी रिस्क मैनेजमेंट। बस यही 3 चीज़ हमें ये मार्केट में हमें बचा के रख सकती है, हमारी जो एक्सिस्टेंस है वो बनाए रख सकती है, हमारी कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पोजीशन साइजिंग। हमें अभी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं लेके रखनी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि बजट वाले दिन मार्केट एकदम उसने लोअर लोस उसने बनाए, और फिर अगले ही दिन मंडे को 1000 पॉइंट का गैप अप होता है। तो हमारे जैसे रिटेलर तो फंस जाएंगे, किसी भी तरीके की पोजीशन नहीं बना सकते। तो हमारा यही काम है कि हम छोटी से छोटी पोजीशन अभी लेके रखें। वैसे भी मैंने पहले भी आपको वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि अभी के वक्त में पूरा फुल्ली इन्वेस्टेड ना रहें, आप अभी
30 पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 30% इन्वेस्टेड रहे, लेकिन अभी मेरा ये सजेशन होगा कि 10 से 20% ही इन्वेस्टेड रहे। हाँ, जब नीचे के लेवल पे जब सपोर्ट बना रहा हो मार्केट, जब जैसे कि जब गैप अप हुआ ना, वहां से जब मार्केट लगा कि हाँ पॉजिटिव जा रही है, वहां पे हमें पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है, बल्कि वहां पे हमारी जो पोजीशन खाली खाली करनी है, यानी कि जहां हम जो फंसे हुए शेयर हैं, जहां पे जो भी हमारा कचरा वचरा है, सब साफ करके हमें हमें अपने पोर्टफोलियो को उस वक्त में क्लीन करना है। और जब नीचे को आए मार्केट, जब लगे कि हाँ अब हर तरफ मंदी की पोजीशन बन रही है, अब इससे ज़्यादा खराब कुछ हो ही नहीं सकता, शेयर बाजार बर्बाद हो गया, खराब हो गया, सब खत्म हो गया, वहां पे आपको थोड़ी सी पोजीशन लेनी है, यानी कि 20%, आपकी कैपिटल का 20% आप थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि आपको सीखना है मार्केट में। बिना आप मार्केट में रहे आप सीख नहीं सकते। और अभी का वक्त ऐसा है कि आप अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय भी नहीं कर सकते, आप सिस्टमेटिकली कर सकते हैं कि एक सपोर्ट आया, वहां पे आपने थोड़ा सा 10% किया, अगर उससे भी 10% नीचे गिरता है, वहां पे फिर आप 10% कीजिए, फिर 10% गिरता है, फिर आप 10% कीजिए। इससे आपका ये जो दिमाग का दही है वो नहीं बनेगा, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल सही रहेगा। और आप अगर इस तरीके से सिस्टमेटिक काम करेंगे ना, तो जब बाउंस आएगा तो आपको 2, 4, 5, 6, 7, 8% तो मिल ही जाएगा, आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे। आप एक जब सर्टेन लेवल पे लेते हैं ना, तो जब पूरे बाजार में एक बाउंस बैक का माहौल होता है, वहां पे आपको प्ले करना है, वहां पे आपको अपनी पोजीशन लेनी है। और इसके लिए आपको सीखना होगा, मार्केट में रहना होगा, आपको 2-4 बार देखना होगा कि किस पोजीशन से कहां पर से मार्केट बाउंस लेती है। आपको टेक्निकल सीखना होगा, यहाँ पे फंडामेंटल काम नहीं आएंगे। आप फंडामेंटल वाले शेयर लीजिए जिससे आपको मतलब भरोसा है, जो कंपनी प्रॉफिट में है, जिनका मतलब व्यापार अच्छा है, जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनका ग्रोथ अच्छा है, वैसे जगह पे जाइए और बाउंस बैक प्ले कीजिए अभी कि। और ये माइंड में सोच के रखिए कि अगर वो नीचे 20% चला भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस माइंडसेट से इतना ही कैपिटल दीजिए कि अगर वो 20% और नीचे चला गया तो या तो मैं वहां पे ऐड ऑन करूंगा, या फिर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसके वापस आने का वेट करूंगा। ये आपको माइंडसेट रखेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। आप ट्रेड लेने से पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपको 10 या 20% देना है। और जब मार्केट नीचे हो, बहुत ज्यादा नीचे हो, जैसे कि 1 वीक से गिर रही है लगातार, अब तो ओवरसोल्ड जोन में है, अब तो एक बार बाउंस आएगा ही, तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर आपको 2, 4, 5% का प्रॉफिट जहां दिख रहा हो, आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर जानी है। ये कोई रूल बुक नहीं है, ये मेरा अभी का एक्सपीरियंस है कि अभी मार्केट का कोई पता नहीं कब किस दिन क्या हो जाए, रात को कोई ऐसी न्यूज आ जाए, सुबह गैप अप गैप डाउन क्या होगा कोई पता नहीं। गैप अप होता है तो हम लोग तो स्टॉक्स में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आता है, लेकिन प्रॉफिट तो कम आता है ना। गैप डाउन पे ज्यादा शेयर्स गिरते हैं, बेचने वाले यहाँ सेलर ज्यादा बैठे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी मार्केट महंगी है तो उसको नीचे ही आना है। उसको 23,500 या फिर 22,000 निफ्टी की जब तक पीई रेशियो जो है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो, जब तक जस्टिफाई नहीं होगी, मार्केट सस्टेन नहीं करेगी और उसको बहाना चाहिए नीचे आने का। ये एक न्यूज है, उसको बहाना चाहिए नीचे आने का, और वो ऊपर आके बार बार आपको ट्रैप करेगी, बार बार ट्रैप करेगी। लेकिन ट्रैप नहीं होना है, हमें ऐसे बाउंस बैक प्ले करना है। हमें इस तरीके से अपनी पोजीशन साइजिंग रखनी है कि मार्केट कहीं जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी पोजीशन हमारे अंडर कंट्रोल है। यहां से अगर 20% भी मार्केट जाती है तो हमारे पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि हम एक नई पोजीशन बनाएं, और वो जो 10% वाली हमने पोजीशन बनाई है, अगर वो घाटे में भी चली गई तो जो हम 80% वाली पोजीशन, 90% वाली जो कैपिटल की पोजीशन बनाएंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा वो उसको स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने कैपिटल को एलोकेट करना है, हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। देखिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक स्किल है, ये एक तरीका है सीखने का, और अभी हम लोग सीख रहे हैं इस तरीके से। जो भी लोग हमसे जुड़े वो सीख रहे हैं, तो हमें इस तरीके से सीखना है कि थोड़ा पैसा डालना है और
एकदम स्मूथ रहना है, बेफिक्र रहना है। ये नहीं कि इतनी पोजीशन डाली कि एकदम एक्साइटमेंट में कि अब तो मार्केट ऊपर ही ऊपर को जाएगी, अब डेली डेली गैप अप हो रहा है। नहीं, जब गैप डाउन होता है उस वक्त कैसा लगता है, जैसे कि आज का मार्केट हर तरफ खूनी खेल चल रहा है। और आईटी सेक्टर में तो ऐसा हो रहा है कि लग रहा है अब तो वो ख़त्म होने को ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ी बहुत ईटीएफ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। या उसमें भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा पूरा अपना पैसा डाल दें, नहीं, थोड़ा 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 इंडेक्स फंड में थोड़ा 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 आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ताकि यहाँ से 10% भी नीचे जाए तो फिर आप एक्यूमुलेशन कर ले। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, आपकी जो कैपिटल है वो स्टक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरेगी गिरेगी। मार्केट को सस्टेन होने का रीज़न नहीं है, उसके पास एक ना कोई ग्रोथ स्टोरी है, ना ग्लोबल रीज़न अच्छे हैं, ना ही मार्केट सस्ती है। मतलब कोई भी एक होता है ना कि कोई भी एक उसके पास सोर्स नहीं है आगे बढ़ने के लिए, कोई एक वजह नहीं है, कोई एक रीज़न नहीं है, कोई एक लॉजिक नहीं है। और जो जापान में जो इशू चल रहा है, वहाँ का जो ये कैरी ट्रेड चल रहा है, बहुत सारे मसले चल रहे हैं। तो ये यूएस का मामला अलग चल रहा है, ट्रेड डील का मामला अलग फंसा पड़ा है। कभी लगता है ट्रेड डील हो गई है, कभी लगता है कि कभी न्यूज़ आती है कि नहीं, अभी तो सिर्फ बातों बातों में हुई है, तो अभी फ्रेमवर्क आया है। तो अभी ये सारी अनसर्टेनिटी चलती रहेगी, इसमें हमें मैनेज करना है और अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखनी है। यही वो मार्केट है, जो लोग इम्पेशेंट हैं, जो लोग प्लान से नहीं करते, जो लोग डिसिप्लिन नहीं करते, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और जब मार्केट में अच्छा वक्त आएगा, जब कमाने का वक्त आएगा, प्रॉफिटेबल होने का वक्त आएगा, वो मार्केट में नहीं होंगे। हम जैसे लोग होंगे जो ऐसी ख़राब मार्केट में भी अपने एक्सिस्टेंस बना करके रखे होंगे, हम जैसे और आप जैसे लोग, जो लोग भी डिसिप्लिन मेंटेन रख रहे होंगे। और वो लोग फिर से आएंगे जब मार्केट सब कुछ सही हो जाएगा, तब वो लोग आएंगे। तो नहीं, मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप ख़राब मौके पर, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो, उस वक्त आप इन्वेस्टेड रहें। हाँ, ये है कि फुली इन्वेस्टेड नहीं, थोड़ा 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 करके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।